दोस्तों, एक तिजोरी थी जो 12 साल से बंद थी। ना उसकी चाबी मिली, ना कोई उसे तोड़ पाया। लेकिन इस अक्षय तृतीया सिर्फ 7 धनिये के बीजों ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि तिजोरी अपने आप खुल गई और अंदर भरा था सोना, नगद और माँ लक्ष्मी के सिक्के। ये कोई कहानी नहीं दोस्तों, ये सच है और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि धनिया जो आप रोज अपनी रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं वो अक्षय तृतीया पर एक ऐसा तंत्र बन जाता है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस अक्षय तृतीया सिर्फ 7 धनिये के बीज आपकी किस्मत का दरवाजा खोल सकते हैं। जो सदियों से गुप्त रखा गया वो जानकारी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। और माना जाता है कि एक बार अगर किसी व्यक्ति ने ये उपाय अक्षय तृतीया की रात कर लिया तो फिर उसे मालामाल करोड़पति होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाती है। पड़ोसियों का धन भी खिंचा हुआ चला आता है आपके घर, मात्र 7 धनिये के बीज के उपाय से। दोस्तों, 30 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन अक्षय तृतीया का बहुत ही खास दिन पड़ने जा रहा है। और इस दिन अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए एक मुट्ठी धनिया का ये गुप्त उपाय कर लिया तो फिर आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये उपाय आपको कब और कैसे करना है वो मैं अभी आपको वीडियो में बता देती हूँ। आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। धनिया माँ लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करने की सबसे बड़ी कुंजी या फिर आप चुंबक कह सकते हैं। इसलिए मैं आज आपको इस वीडियो में धनिये से संबंधित कम से भी कम 3 से 4 उपाय बताऊंगी, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। और बीच में एक खास गुप्त उपाय बताऊंगी जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगा और वो आपको कहीं किसी YouTube या फिर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ना आपने कहीं सुना होगा। इस उपाय को करने के बाद कभी आपको आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। खास बात यह है कि अक्षय तृतीया के दिन ये उपाय आपको जरूर करना है ताकि आपको हजारों गुना लाभ की प्राप्ति हो सके। आपकी कुंडली में जो ग्रह दोष होंगे, चाहे वो पितृदोष हो या मंगल दोष हो, सभी प्रकार के दोषों से आप इन उपायों को करके मुक्ति पा सकते हैं और आपके घर में हर तरफ से धन की बारिश निश्चित रूप से होती है। इस साल अक्षय तृतीया का जो दिन है वो बुधवार होने वाला है, जो कि अपने आप में और भी ज्यादा खास इस दिन को बना देता है। इसलिए आप मेरे द्वारा बताए गए इस उपाय को जरूर कीजिए। और अब मैं आपको ये उपाय बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे इस चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और राशि डाल दीजिए, क्योंकि अक्षय तृतीया पर नक्षत्र के अनुसार जो उपाय बनते पड़ते हैं वो मैं आपको कमेंट्स में ही रिप्लाई के माध्यम से ही बताती हूँ। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं सभी में कोई ना कोई शक्तियां जरूर छुपी होती है दोस्तों, लेकिन हम उनकी जानकारी के अभाव में उनका सही उपयोग कर ही नहीं पाते हैं। जैसे हमारे सामने कई सारे पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां पाई जाती है, लेकिन हम उनकी जानकारी के अभाव में उन्हें साधारण समझने की भूल कर बैठते हैं। लेकिन सभी में देवीय शक्तियां छुपी हुई होती है, जिसके कारण वे बहुत ही चमत्कारी माने जाते हैं। देखिए, जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें गलती की कोई गुंजाइश मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप गलती करते हैं तो फिर आपको पूरा लाभ भी नहीं मिल पाएगा। अगर आप उपाय एक बार अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन कोई गलती मत कीजिएगा। अगर आपके घर में कोई बहुत लंबे समय से बीमार है, आप इलाज करवा कर थक चुके हैं, लेकिन फिर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आपके पूरे परिवार में हमेशा कोई ना कोई परेशानी आती ही रहती है, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो ऐसे में आप इस उपाय को जो मैं बता रही हूँ जरूर कीजिएगा। ये उपाय आपकी सभी प्रकार की परेशानियों से आपको राहत दिलाएगा और धीरे धीरे ये परेशानियां जड़ से खत्म कर देगा। आपको अक्षय तृतीया के दिन एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा लेना है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा या फिर कॉपी पेन से कहीं लिख लीजिए। एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा लेना है और उसमें आपको थोड़ा सा धनिया और 1 रुपए का सिक्का डाल देना है। धनिये के दाने डालने हैं, पत्तियां नहीं। हरा धनिया नहीं डालना है, बीज डालने हैं। थोड़ा सा धनिया, 1 रुपए का सिक्का डाल दें और अब इसे आपको अपने घर में उत्तर पूर्व कोने में रख देना है। अक्षय तृतीया की रात में ये उपाय आपको करना है, क्योंकि ये कोना हमारे घर का धन का स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर माँ लक्ष्मी निवास करती
जाती हैं और इस घड़े को आपको रात भर वहीं रखे रहने देना है और फिर सवेरे सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करने के बाद आपको ये घड़ा किसी मंदिर में दान कर देना है। ये दान करते समय आपको अपनी समस्या बोलनी है और आप देखेंगे कि आपके घर में जो बीमार व्यक्ति है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और थोड़े ही दिन में उसकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। यानी कि ये बीमारियों को तो खत्म करता ही है, साथ ही साथ धन प्राप्ति का भी अचूक उपाय है। क्योंकि देखिए, धन तो हर किसी को चाहिए, हर किसी को पैसे रुपए की आवश्यकता होती ही है। जिसके पास पैसा है उसे भी और पैसा चाहिए और जिसके पास नहीं है उसे तो पैसा चाहिए ही। तो ये उपाय आप अपने घर की सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए भी जरूर कीजिएगा। और अब मैं आपका ज्यादा समय खराब न करते हुए दूसरा उपाय बता देती हूँ। ये उपाय आपको अक्षय तृतीया की शाम के समय में करना है। ध्यान रखिए, आपको ये उपाय सूर्यास्त के बाद ही करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आप सामग्री नोट कर लीजिए। 7 साबुत धनिये के बीज, 1 लाल रंग का कपड़ा, थोड़ी सी हल्दी, चुटकी भर कुमारी मिट्टी, अगर न मिले तो गंगा जल भी चलेगा, माँ लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति, इन सामग्री की आपको आवश्यकता होगी। और उपाय कैसे करना है, मुहूर्त में किस समय करना है, तो ध्यान रखें, अक्षय तृतीया के दिन सूर्यास्त के बाद घर के पूजा स्थान को साफ करें और वहां माँ लक्ष्मी की तस्वीर रखें। 7 साबुत धनिये के बीज लें और उन्हें हल्दी और कुमारी मिट्टी या फिर गंगा जल से शुद्ध करें। फिर उन्हें माँ लक्ष्मी के सामने रखें और नीचे आपको ये जो मंत्र लिखा हुआ आ रहा है ये बोलना है 21 बार। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का उच्चारण 21 बार कीजिएगा। और अब इन 7 बीजों को लाल कपड़े में बांधें और अपने तिजोरी या कैश बॉक्स या अलमारी या जहां आप पैसे रुपए रखते हैं वहां रख दीजिए। इस धनिये की पोटली को 43 दिन तक वहीं पर छुपाए रखें और 43वें दिन, ध्यान रखिएगा, 43वें दिन इसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और नई पोटली बनाएं। देखिए, इस उपाय से बंद किस्मत के जो द्वार होते हैं वो खुल जाते हैं। अचानक से आपको धन लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती है। दुकान, व्यापार, नौकरी या जॉब करते हैं उसमें ना स्थिरता आती है, यानी कि जो आपका मस्तिष्क है वो शांत होता है और सही दिशा में चलता है, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। देखिए, ये अक्षय तृतीया बहुत ही खास विशेष है क्योंकि बुधवार के दिन आ रही है। बुधवार यानी भगवान गणेश का दिन, और जिसके पास बुद्धि और पैसा होगा वही इस दुनिया पर राज कर सकता है। पुराने कर्ज से भी इस उपाय को करने के बाद आपको मुक्ति मिल जाती है। उपाय करते समय पूरी श्रद्धा रखिएगा, मजाक या अधूरा प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा। इस उपाय को किसी को बताए बिना आपको करना है। ये बहुत ही गुप्त उपाय है दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप जो भी उपाय करें उसके जो परिणाम है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी लाभ मिले। और हमारे चैनल पर दी हुई हर एक जानकारी कितनी सटीक होती है, सत्य होती है और उनके कैसे कैसे परिणाम आप सभी को मिले हैं वो जानकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। और अगर आपको उपाय समझने में कोई परेशानी आ रही है, कोई प्रश्न उठता है, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा कीजिए। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगी, पूरी मदद करने की कोशिश करूंगी कि आप जिस भी समस्या से जूझ रहे हैं वो समस्या आपकी बिल्कुल ही समाप्त हो जाए। तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं, परेशानियां, प्रश्न सब कुछ लिखकर आप मुझे भेज सकते हैं। अब मैं आपको अगले उपाय की ओर लेकर चलती हूँ। आपको इस उपाय को करने के लिए अक्षय तृतीया के दिन ही करना है दोस्तों। 1 मुट्ठी धनिया, और इसे आप जो बीमार व्यक्ति है आपके घर में, अगर कोई भी बीमार व्यक्ति चल रहा है, बार बार बीमारियां होती जा रही है, तो 1 मुट्ठी धनिया को आप उसके ऊपर से 7 बार वार कर किसी बहते हुए जल में डाल दीजिए। अब आप देखेंगे कि उसे धनिये के साथ उस व्यक्ति की जो बीमारियां हैं वो भी पानी में बह जाएंगी और वो व्यक्ति तुरंत ही ठीक हो जाएगा। थोड़े ही दिन में वो पहले की तरह चलने फिरने लगेगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समय से बीमार रहता है, इलाज करने पर भी ठीक नहीं हो पा रहा है, पैसा पानी की तरह बहा बहा कर थक चुके हैं, तो अक्षय तृतीया जो कि पूरे 144 वर्षों के बाद इस बार जो आई है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फलदायी होने वाली है। इसका मतलब किसी दोष के कारण उसकी अगर ये बीमारियां लगी है, इसलिए आप जो उपाय कर रहे हैं वो तुरंत ही जड़ से समाप्त हो जाएगी। एक और उपाय आपको बताती हूँ। अपनी बीमारी से मुक्ति पाने
घुमाने के लिए ये उपाय भी आप अक्षय तृतीया के दिन ही शुरू कर सकते हैं। लगातार 3 दिन तक आपको करना होगा ये उपाय, और ये उपाय करने से बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। ये उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है, और इसके लिए आपको सबसे पहले स्नान कर लेना है और फिर साफ वस्त्र पहनकर आपको एक मुट्ठी धनिया लेना है और पूजा वाले स्थान पर चले जाना है। वहां पर आपको सबसे पहले एक घी का दीपक जलाना है, और जो एक मुट्ठी धनिया आपने लिया था उसे आपको हाथ में पकड़कर वहां पर बैठ जाना है, और फिर 11 बार आपको वहीं पर बैठकर दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। ध्यान रहे कि आप पाठ करते समय धनिया आपको अपने हाथ में ही रखे रहना है, उसे छोड़ना नहीं है। 11 बार पाठ करने के बाद आपको ये धनिया लेकर उस बीमार व्यक्ति के पास जाना है और उसके सिर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, ध्यान रखें, बाईं ओर से दाएं ओर की ओर आपको इसे घुमाना है। ऐसा आपको 11 बार करना है। 11 बार उसके ऊपर घुमाने के बाद आपको घर के बाहर जाकर दक्षिण दिशा में इसे फेंक देना है। ऐसा आपको लगातार 3 दिन तक करना होगा, और ऐसा करने से वो बीमार व्यक्ति धीरे धीरे करके बिल्कुल ही खाट से खड़ा हो जाएगा, यानी कि बहुत ही तंदुरुस्त हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, लेकिन उससे पहले एक विनती, अनुरोध, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। लाइक करने से जो वीडियो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाती है, और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए दोस्तों, ताकि आने वाली हर वीडियो बिल्कुल मुफ्त में हर रोज आपको मिलती चली जाए। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए, ताकि मां लक्ष्मी की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर और आप पर हमेशा बनी रहे। अक्षय तृतीया आपके लिए खुशियों का पर्व बन जाए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। इस उपाय को करने के लिए आपको 11 रोटियों की आवश्यकता होगी, और ये उपाय आपके भाग्य को हमेशा आपके साथ बनाए रखेगा। यानी कि कई बार होता है ना कि आप मेहनत तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन परिणाम बिल्कुल आपके मन मुताबिक नहीं मिल पा रहा है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब किस्मत ही फूटी हो तो क्या कर सकते हैं। तो ये उपाय आपकी उसी फूटी किस्मत को चमकाने के लिए है। 11 रोटी बनाकर उसमें थोड़ा थोड़ा धनिया रखकर गाय को खिला दीजिएगा। ऐसा करने से आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना जा रहा है, और गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है। इसलिए अगर आप अपने अक्षय तृतीया के दिन 11 रोटियों में धनिया रखकर गाय को खिला देते हैं, तो ऐसा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। जब किसी व्यक्ति के ऊपर 33 करोड़ देवी देवताओं का हाथ हो, आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो फिर उसका भाग्य चमकने से कोई रोक नहीं सकता है। उसकी किस्मत पूरी तरीके से बदल जाती है, उसका भाग्य साथ देना शुरू कर देता है। जरूर इन उपायों को कीजिएगा, और फिर देखिएगा आपका भाग्य किस तरीके से रेलगाड़ी की तरह छुक छुक करके दौड़ने लगता है, आपका साथ देने लगेंगे दोस्तों। हर कोई आपसे दोस्ती करना चाहेगा, हर कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलती शुरू हो जाएगी, और कभी भी किसी भी क्षेत्र में आप पीछे नहीं रह पाएंगे, आप हमेशा तरक्की की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अब मैं आपको अगला उपाय, धन प्राप्ति का महा उपाय और गुप्त उपाय बता रही हूं दोस्तों। ये उपाय करने के बाद आपको कर्ज से भी मुक्ति मिल जाएगी, और जहां आप हाथ रखेंगे वहीं से पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास हमेशा बहुत सारा धन बना रहे और आपको कभी भी धन की कमी ना हो, तो इसके लिए मैं आपको ये जो उपाय बता रही हूँ वो अक्षय तृतीया की रात के समय जरूर कीजिएगा। ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो जिंदगी में कभी धन की कमी नहीं होगी। ये उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है। अगर आप ये उपाय एक बार भी कर लेते हैं तो दोबारा आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आपको सूर्यास्त के बाद नहाकर साफ कपड़े पहन लेना है, और लाल रंग के कपड़े आप पहनिएगा, क्योंकि मां लक्ष्मी को लाल रंग बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए आपको उन्हें प्रसन्न करने के लिए लाल रंग के कपड़े पहनने होंगे। अगर हम माता लक्ष्मी की पूजा में लाल रंग के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। इसलिए आपको लाल रंग के कपड़े पहनकर ही ये उपाय करना चाहिए। आपको सूर्यास्त के बाद स्नान करने के बाद अपने पूजा वाले स्थान पर जाना है और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को अपने सामने रख देना है, और इसके बाद आपको वहां पर ही एक घी का दीपक जलाना है। ध्यान रहे आपको शुद्ध देसी घी का ही दिया वहां पर जलाना है। दिया जलाने के बाद एक लाल रंग का कपड़ा वहां पर बिछा देना है, और इस कपड़े के ऊपर आपको 1 मुट्ठी धनिया, 2 इलायची, 1 लौंग, 3 कपूर और 51 काली मिर्च आपको उसमें रखनी है।
ये सब रखने के बाद आपको उसे लाल कपड़े की एक पोटली बना करके तैयार करनी है और आप अपने हाथ में उसे पकड़ लेना और हाथ में रखकर आपको 11 बार महालक्ष्मी के मंत्र को बोलना है। मंत्र बहुत ही सीधा सा है, मंत्र बोलने में कोई भी गलती मत कीजिएगा। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप उसे कहीं लिख भी सकते हैं, लेकिन मंत्र बोलने में गलती मत कीजिएगा। अगर आप मंत्र बोलने में गलती करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज भी हो सकती है। ये मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आप 11 बार बोलना और फिर मंत्र बोलने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि आपको कभी धन की संबंधी परेशानियों का सामना ना करना पड़े और आपके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी ना हो, दरिद्रता हमेशा आपसे दूर बनी रहे और अगर आपके घर में पैसे की तंगी है तो वो जड़ से खत्म हो जाए। और फिर इसे ले जाकर आपको अपने घर के तिजोरी में या फिर जहां पैसे रुपए रखते हैं या पर्स रखते हैं वहां पर आप इसे रख सकते हैं। अपने अक्षय तृतीया के दिन ये उपाय कर लिया तो फिर आप मान के चलिए आपके घर में धन की बारिश, पैसों की बारिश निश्चित रूप से होगी, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। आप बहुत ही जल्दी करोड़पति बन जाएंगे क्योंकि ये उपाय करने से आपके धन के रास्ते सभी तरफ से खुलते चले जाते हैं और आपके पास हमेशा पैसा बना ही रहता है और रुका हुआ धन अगर कहीं पर दिया हुआ है, कर्ज आपने दिया है, वो भी लौट कर आपके पास आता है। अगर आपने कर्ज लिया हुआ है तो वो आप पूरी तरीके से चुका देते हैं, जीवन में उन्नति करते चले जाएंगे। अक्षय तृतीया के दिन ये उपाय करने से आपको ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों ये बहुत ही शुभ संयोग के साथ आई है, बिल्कुल भी मौके को चूकना नहीं है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिएगा क्योंकि पूरे साल के इंतजार के बाद ये एक ऐसा दिन आता है अक्षय तृतीया का दिन जो कि आपके जीवन की हर कष्ट को, परेशानी को दूर करके आपके घर में मां लक्ष्मी का वास करवा सकता है। अगर किसी व्यक्ति का व्यापार बिल्कुल बंद पड़ गया है तो सबसे पहले आप ये उपाय अक्षय तृतीया के दिन बिना कुछ सोचे समझे जरूर कर लीजिएगा। अचानक से व्यापार में बहुत ही ज्यादा तेजी आ जाएगी और आपका बंद पड़ा व्यापार पहले से भी ज्यादा तेजी से दौड़ पड़ेगा। अचानक से अगर आपके व्यापार में मंदता आ गई है, बंद हो गया है व्यापार, तो इसका मतलब ये है कि आपके व्यापार पर किसी की बुरी नजर का साया है, नजर दोष है, जो कि बहुत ही खतरनाक माना जाता है। ये हरे भरे पेड़ को भी सुखा कर रख देता है। दोस्तों अगर आपके व्यापार पर किसी की बुरी नजर है तो ये उपाय आपको बिना कुछ सोचे समय अक्षय तृतीया के दिन जरूर ही कर लेना है। आपका बंद पड़ा व्यापार पहले से भी ज्यादा दुगनी चौगुनी तेजी से चलने लगेगा। बहुत ही आसान सा उपाय है। इसके लिए आपको एक मुट्ठी धनिया लेना है और उसे लाल कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लीजिएगा और फिर सूर्यास्त के बाद आपको अपने व्यापार वाले स्थान पर मुख्य दरवाजे पर इसे बांध देना है। अगर आपके व्यापार में, दुकान में बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति बुरी नजर डालता है तो वो बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपका बंद पड़ा व्यापार फिर से चलने लगेगा। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन ही ये उपाय आपको करना होगा। अक्षय तृतीया से जुड़े हुए कई सारी चीजें, जैसे कि सबसे ज्यादा जो शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय आपको खरीदारी करनी चाहिए, ये सारी डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, हर रोज डाल रही हूँ। आप वहां से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। और अक्षय तृतीया पर क्या खरीदारी करनी चाहिए वो चीजें भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वहां से भी आप बहुत ही कम दामों पर अच्छी अच्छी सी चीजें जो कि अक्षय तृतीया पर खरीदनी चाहिए ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए उपायों से संतुष्टि मिली है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां लक्ष्मी।